हैदर, गजल ने अम्मी के साथ बहुत बुरा किया है। गजल ने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की। गजल ने अम्मी के ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था। गजल ने आप सबकी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। अलविदा हीना बेगम। आप लोग गाड़ी पार्क कीजिए, मैं अंदर देख के आती हूँ। ठीक है बाजी। अम्मी, अम्मी उठिए। कायनात, उठिए अम्मी। तड़प और तड़प और तड़प, ताकि मेरी अम्मी की रूह को सुकून मिल जाए और मैं जिंदगी भर फख्र करती रहूं कि मैंने तुझे अपने रास्ते से हटा दिया और अपनी अम्मी की मौत का बदला ले लिया। हैदर, हैदर, हैदर आंखें खोलिए। हैदर, रोहान, अब मुझे रोहान की अम्मी नूर। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिली कि नहीं? अरे देखो किसी टांगा लगत लगत के मर रही है। मेरी बात मानो गजल, यहाँ से निकल लो नहीं तो मारे जाएंगे। कैसे चलूं एजाज, कैसे? मुझे इसके मरने का लुत्फ तो उठाने दो। इस वक्त का कब से इंतजार किया है मैंने। आज इसके मरने का मजा उठाने दो। सब एक साथ ऐसे कैसे सो सकते हैं? इसका मतलब ये लोग सब बेहोश हैं। सब एक साथ कैसे बेहोश हो सकते हैं? और वो नावकार गजल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। गजल मजा सजाना बन जाए। मेरी बात मानो, यहाँ से निकल लो नहीं तो हम फंस जाएंगे। नहीं एजाज, ये बड़ी सख्त जान है। अगर फिर खड़ी हुई तो हमें ले डूबेगी। इसे मर जाने दो, फिर हम यहाँ से जाएंगे। यार तुम कितनी ढीठ औरत हो यार। अरे कैसे कर लेती इतनी अड़ियल चाल? मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे मरो। ठीक है, तुम सड़ो यहाँ पे। दुआ, ये यहाँ कैसे पहुंच गई? गजल को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो ना आज बचने वाली नहीं है। किसको बताने जा रहा है तू एजाज? वो ढीठ पोटी तेरी बात मानेगी नहीं और तू उल्टा फंस जाएगा रे होले। गनीमत इसमें है कि तू यहाँ से निकल ले चुपके से। या अल्लाह, कोई होश में नहीं आ रहा है। अब मैं इधर उठिए ना। रोहान, अपू जी, अम्मी आंखें खोलिए। कायनात, दादी अम्मी। या अल्लाह,
बाकी सब उठ तो गए हैं मगर होश आने में वक्त लगेगा। इतने में मैं अम्मी को दिखाती हूँ, कहीं उस गजल ने अम्मी के साथ कुछ कर ना दिया हो। अम्मी! 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 अम्मी क्या हो गया आपको? डॉक्टर! कोई है, जल्दी आइए डॉक्टर! आज अर्श से फरिश्ते भी उतर आए तब भी हिना नहीं बचेगी। आज हिना को मरना ही होगा। अम्मी क्या हो रहा है आपको? या अल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे अम्मी को सांस नहीं आ रही। डॉक्टर! कोई है, जल्दी आइए डॉक्टर! अम्मी, अम्मी कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अम्मी गहरी सांस लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, ये ऑक्सीजन मास्क तो पहना हुआ है तो अम्मी। डॉक्टर! या अल्लाह, कहीं ऑक्सीजन का सप्लाई तो बंद नहीं है। अम्मी, अम्मी रुकिए, ये तार तो जुड़ी हुई है, कैसे होगा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है। मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। गैरत हिना फिर बच गई। उफ। रूहान, अगर गजल ने अम्मी की जान लेने की कोशिश की है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि अम्मी ठीक हो जाए। इसलिए तुम्हें अम्मी का साया बन के रहना होगा। रूहान को मैंने हिदायत दी थी कि आपके करीब किसी को नहीं आने देगा, तो फिर ये ऑक्सीजन सप्लाई बंद किसने की? उस बदसाम गजल के सिवाय ऐसा करेगा भी कौन? आपकी कसम अम्मी, मैं उस बदजात को छोड़ूंगी नहीं। वो चाहे जहां भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। ये जाते जाते रुक क्यों गई? मैं जानती हूँ गजल कहाँ हो सकती है। या मौला, ये वापस क्यों आ रही है? तुम चालाक हो मगर उतनी नहीं जितना तुम सोचती हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम जो सोचती हो ना मुझे दिखाई देने लगता है। अब यहाँ होने का क्या बहाना है तुम्हारे पास? हाँ, बाहर निकलो यहाँ से। मैंने कहा बाहर निकलो। मैं अपनी इयररिंग ढूंढ रही थी नीचे। वो इयररिंग जो ऑलरेडी तुम्हारे कान में है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने बाहर सबको बेहोश कर दिया और इधर अम्मी की जान लेने के लिए तुम आई थी। अरे इतनी सी बात तो एक बच्चा भी समझ जाएगा। झूठ बोलना बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने अम्मी की कसम खाई है, तो मैं आज तुम्हारी गुनाहों की सजा दिलवा के रहूंगी। तुमने जो अम्मी को दर्द पहुंचाया ना, अब तुम्हें उसकी सजा मिल के रहेगी। घर पे जो तुमने अम्मी के साथ सलूक किया ना, उसका सबूत मुझे मिल चुका है। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा वो हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मैं बता दो सबको, दे दो सारे सबूत पुलिस को, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब मैं भी सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे खिलाफ वो सारे सबूत खुद रखे थे घर में मुझे फंसाने के लिए। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। अम्मी की वो ऑडियो जिसमें अम्मी ने खुद कहा कि तुम्हारी वजह से अम्मी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो बहुत पछताओगी। पछताओगी तो
तुमने अम्मी के साथ जितने जुल्म किए ना, आज उसका हिसाब होगा। तुमने अम्मी को जो दर्द पहुंचाए है ना, आज वो दर्द तुम्हें भी मिलेगा। छोड़ो मुझे। डॉक्टर साहब जल्दी अंदर आइए, मेरी अम्मी की जान को खतरा है। डॉक्टर साहब, नाटक करना बंद करो। चुप हो जाओ तुम। डॉक्टर साहब अंदर आइए। डॉक्टर साहब। दुआ जी, क्या कर रही है आप यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, इसने मेरी अम्मी की जान लेने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गई और मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का जो नॉब है उसे फिर से खोल दिया। डॉक्टर साहब, ये झूठ बोलना बंद करो। नाटक झूठिया। पहले तुमने मेरी अम्मी को खुदकुशी करने पर मजबूर किया और फिर खुदा की वजह से जब मेरी अम्मी बच गई तो तुम उनकी जान लेने की कोशिश कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई, वरना तुम तो मेरी अम्मी को मार डालती। डॉक्टर साहब, इस लड़की को बाहर निकालिए, वरना मेरी अम्मी की जान ले लेगी। डॉक्टर साहब प्लीज निकालिए इस लड़की को बाहर। नाटक होता। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए। आईसीयू है ये, और पेशेंट आपकी चीख पुकार सुनने की कंडीशन में नहीं है। आप दोनों यहाँ से बाहर चलिए प्लीज। नर्स, आप यहीं रुकिए और हिना जी को मॉनिटर करिए, और आप दोनों बाहर चलिए। बाहर चलिए, नहीं तो मैं गार्ड्स को बुलाता हूँ। भागने की सोचना भी मत। चल जल्दी, कहां भागने की कोशिश कर रहा था? बाजी, इतनी चीख पुकार और ये एजाज भी छुप के भाग रहा था। सब ठीक तो है ना बाजी? नहीं हफीज, कुछ ठीक नहीं है। वही हुआ जिसका हमें डर था। इस बदजात गजल ने अम्मी को फिर से जान से मारने की कोशिश की है। हैदर, अल्लाह का शुक्र है हैदर, आपको होश आ गया। अब ठीक तो है ना? पता नहीं इतनी गहरी नींद कैसे आ गई, अचानक मैं ऐसे सो क्यों गया। आप ही नहीं हैदर, बल्कि सब सो गए थे, बल्कि सब बेहोश हो गए थे। बेहोश? रोहान, तुम ठीक हो ना? दादी, अम्मी, आप अब ठीक है? कायनात, तुम ठीक तो हो ना? अम्मी अब ठीक है ना? अब सबको इस बदजात ने बेहोश किया था। अम्मी संभाल के। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये सब क्या चल रहा है? हैदर, गजल ने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की। क्या बोल रही हो तुम? अम्मी ठीक है ना? अम्मी ठीक है हैदर। अगर मैं सही वक्त पे नहीं आती ना तो आज अम्मी हमारे बीच नहीं रहती। गजल ने अम्मी के ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गई और अम्मी की जान बच गई और इस गजल को वहां पकड़ लिया। बाहर निकलो यहाँ से, मैंने कहा बाहर निकलो। अस्तगफिरुल्लाह, ये लड़की यकीनी तौर पे इंसान बिल्कुल भी नहीं लगती। शैतान है ये इंसान के भेस में। हम सब जानते हैं कि ये जालसाज लड़की क्या नहीं कर सकती। इसने अम्मी को मारने की कोशिश को कामयाब करने के लिए अब सबको बेहोशी की दवा खिलाई थी। बेहोशी की दवा दुआ? लेकिन कैसे? मुझे तो लगा कि शायद थकान की वजह से मुझे
इतनी नींद आ रही है। मुझे भी यही लगा अम्मी। मुझे लगा था कि ये दवाओं का असर है। हाँ, मुझे भी लगा कि भूख की वजह से मुझे चक्कर आ गया। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि सब लोग एक साथ सो जाएं। जब आज तक घर में कभी ऐसा नहीं हुआ तो अस्पताल में ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बदजात की साजिश है। मुजरिम आपके सामने है। आप सब याद कीजिए, आपने कुछ खाया पिया था मेरे जाने के बाद? चाय। हम सब लोगों ने चाय पी थी, जो रूहान की अम्मी ने थर्मस में लाके रूहान को दी थी। तो जरूर चाय में ही कुछ मिला हुआ होगा। कुरान पाक की कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं मिलाया। नहीं रूहान की अम्मी, आप पे कोई शक नहीं कर रहा है। चाय में जरूर इस गजल ने ही कुछ मिलाया था। मैं कैसे मिलाऊं? अरे चाय तो मैं लेकर ही नहीं आई थी। चाय तो ये रूहान लेकर आया था ना, और जबरदस्ती सबको पिला रहा था, इसीलिए दवा मिलाई होगी और सब बेहोश हो गए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बड़ी अम्मी की जान लेना चाहता हूँ? हाँ, तुम ले सकते हो मेरी अम्मी की जान। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मेरी अम्मी मेरी सबसे बड़ी तरफदार है, मुझे पसंद करती है, इसीलिए ये बात तुम्हें रास नहीं आती है। कितनी बार तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे चुके हो। मुझे पता है तुम्ही ने मेरी अम्मी की जान लेने की कोशिश की है। खबरदार जो रूहान पे इल्जाम लगाया तो। अरे मुजरिम जैसी फितरत तुम्हारी है, तुम सबको नुकसान पहुंचाना चाहती हो, रूहान नहीं। अरे मुजरिम तुम्हारा देवर है। क्यों? ये दूध पीता बच्चा है क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं, बस बहुत हो गया तेरा। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तुम मुझे एकदम रुक जाओ रूहान। देखो कैसे अभी मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। और ये जब अपने बड़े भाई पर हमला कर सकता है तो अपनी सौतेली माँ को भी तो मार ही सकता है ना। गजल! रोहन रुक जा। गजल, अपने औकात में रह तू। अगर मेरे बच्चे पर उंगली भी उठाई ना तूने तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। रुक जाइए रूहान की अम्मी, रुक जाइए। आप कुछ मत कहिए, इससे तो मैं संभालती हूँ। ये जानबूझकर हम सबको उकसाना चाहती है। इसकी पुरानी आदत है, मैं इसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो तुम कह रही हो कि मैंने और रूहान ने अपनी अम्मी को मारने की कोशिश की है ना? हाँ, कह रही हूँ और कहूंगी, पुलिस स्टेशन में भी कहूंगी, अदालत में भी कहूंगी कि तुम दोनों मेरी अम्मी के दुश्मन हो। ठीक है, मान लिया मैंने और रूहान ने अम्मी को जान से मारने की कोशिश की, मगर कब की? मैं तो रवि भाई और हफीज के साथ बाहर थी और रूहान यहाँ सबके साथ बेहोश पड़ा था। सब बेहोश थे सिवाय तुम्हारे। और तुम अम्मी के कमरे में थी, उनके बिस्तर के नीचे थी, और वो भी नर्स के कपड़ों में। जवाब दो। क्यों? वो क्या? बोलती बंद हो गई? अब आप सब गौर से सुनिए। गजल ने आप सबकी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। और जब आप सब लोग बेहोश हो गए तो ये बदजात अम्मी के कमरे में घुस गई। चुपके से घुसी और अम्मी की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया ताकि अम्मी मर जाए। इसके लिए अफसोस की बात है कि मैं जल्दी आ गई, और इसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए सीधा बेड के नीचे छुप गई।
गजल, यही हुआ था ना? तुम झूठे इल्जाम लगाना बंद करो मुझ पर। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया ना? तो फिर इस नर्स के कॉस्ट्यूम में क्यों? जवाब दो। क्योंकि मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती थी। हाँ, तुम लोग मुझे मेरी अम्मी से नहीं मिलने दे रहे थे, इसीलिए ये यूनिफॉर्म पहनी। डॉक्टर साहब, आपने देखा नहीं ये सब के सब मेरे साथ कैसे सुलूक करते हैं। ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था आपके सामने। डॉक्टर साहब, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती थी, उनके पास रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अम्मी को इन सब से खतरा है। ये सब मेरी अम्मी की जान लेना चाहते डॉक्टर साहब। और देखो, मेरा शक सही निकला ना। मैं वहां पर थी नहीं। मैंने इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा। ये वहां पर मेरी अम्मी का जो वहां पे साइड में वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है ना, इसने उसे बंद कर दिया था। तो खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गई और मैंने जल्दी से ऑक्सीजन सप्लाई को ऑन कर दिया और अपनी अम्मी की जान बचा ली। वरना ये मेरी अम्मी की जान ले लेती डॉक्टर साहब। और ये यूनिफॉर्म मैंने सिर्फ इसीलिए पहनी क्योंकि अगर मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती तो मुझे कोई इजाजत ही नहीं देता अंदर जाने की, और आज मेरी अम्मी की मौत हो जाती। देखिए, आपने ऑक्सीजन बंद किया या उन्होंने, ये मैंने नहीं देखा, तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि आपने हॉस्पिटल यूनिफॉर्म चोरी करके पहना है, जो कानूनन अपराध है, और इसके लिए मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस पता करेगी कि हीना जी के ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब किसने बंद किया। हाँ जी सर, बुलाइए पुलिस को। बिल्कुल बुलाइए। जब पुलिस आएगी ना तब इसका समझ आएगा। हाँ।